प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं जो एडमिशन में धांधली हुई है, नहीं तो आगे हम लोग तालाबंदी करेंगे विश्वविद्यालय का। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। मोतिहारी में हूं अभी, और आप सभी को पता है कि चंपारण क्रांति की भूमि है। चंपारण के लोगों ने अपने लड़ाई लड़के यहाँ पे महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बनवा दिया, लेकिन ये विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं हमेशा चर्चा में रहता है। चर्चा में इसलिए नहीं कि रैंक अच्छा आ गया हो, चर्चा में इसलिए नहीं कि यहाँ के बच्चों का रिजल्ट बहुत बेहतर हुआ है, चर्चा में इसलिए नहीं कि यहाँ पढ़ाई बहुत बड़े स्तर पे होती है, बल्कि चर्चा में इसलिए क्योंकि कभी इसका भवन नहीं है, कभी शिक्षकों की कमी है, और कभी अब एक नया मामला सामने आया है, नामांकन में धांधली। अब सोचिए कि मोतिहारी के लोग, मैंने जैसा ही पहले कहा कि क्रांति की भूमि है, लड़ना जानते हैं, यहाँ के लोग बड़े जिद्दी होते हैं, अपने अधिकार की लड़ाई बखूबी लड़ना जानते हैं। तो नामांकन में जो धांधली हुआ है उसके खिलाफ भी लड़ाई शुरू हो गया है, और लड़ाई लड़ रहे हैं यही लोग जो आपको पीछे दिखाई दे रहे होंगे। बात करते हैं, आकाश है, जन अधिकार छात्र परिषद से है और लगातार सक्रिय रहते हैं, और इनके साथी लोग भी लगातार सक्रिय रहते हैं। पहले तो पूरा मामला बता दीजिए कि क्या कुछ धांधली हुआ है, कैसे पता चला कि धांधली हुआ है, कैसे ये मामला सामने आया। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो पीएचडी का नामांकन हुआ है उसमें यहाँ के दो विभागों का मामला सबसे पहले आया, जूलॉजी विभाग और मीडिया अध्ययन विभाग का। इन लोगों ने जिस तरीके से नामांकन लिया है वह पूरी तरीके से उसमें धांधली दिखेगा। एक तो इन लोगों ने सबसे बड़ी गलती की है कि बिना कंपोजिट स्कोर के साथ इन लोगों ने मेरिट लिस्ट निकाला है, जिससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। जब आप उतने ही निष्पक्ष थे, जब आप निष्पक्षता से एडमिशन ले रहे थे, तो आपको स्कोर दिखा देना चाहिए कि छात्र संतुष्ट हो जाते। दूसरी चीज़, मीडिया अध्ययन विभाग में जो 50 नंबर वाले बच्चों का एडमिशन हो गया है, 62 नंबर वाले 68 नंबर वाले बच्चों का एडमिशन नहीं किया गया है। तीसरी, जूलॉजी डिपार्टमेंट में 7 सीटें थी, उसको हटा करके 4 कर दिया गया, 3 सीटों को हटा दिया गया। जबकि एससी कैटेगरी का दो सीट था, उसमें एससी कैटेगरी की एक लड़की का नाम मेरिट लिस्ट में था, उसका एडमिशन हो जाना चाहिए था, लेकिन उसका एडमिशन इन लोगों ने जानबूझ कर नहीं किया, क्योंकि वह लड़की इन लोगों को मनमाने पैसा नहीं दिया। इन लोग जिस विचारधारा को मानने का काम करते हैं, जिस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसको लड़की फॉलो नहीं करती थी। दोनों चीज़ें थी, इसलिए उसका एडमिशन नहीं किया गया और उनको वहाँ से भगा दिया गया। एक एससी कैटेगरी की छात्रा को वहाँ से गाली फजीहत दे करके भगाना, ये लोग पढ़ाते हैं कि क्या करते हैं, डराने धमकाने का काम भी विश्वविद्यालय में बड़े स्तर पर। बिल्कुल, ये लोग शिक्षक है कि गुंडा है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए, गुंडागर्दी भी हो रहा है विश्वविद्यालय में, उस मामले पर भी हम लोग बात करेंगे। क्या कुछ प्रयास किए हैं आप लोग अभी तक, लड़ाई में क्या क्या हुआ है? हम लोग 13 तारीख को मोनालिसा होटल में, निजी अपना होटल में, उसमें प्रेस वार्ता कर सभी चीज़ों का खुलासा किए प्रमाण के साथ। उसके बाद हमने एक विश्वविद्यालय गेट के सामने VC का पुतला दहन, प्रशासन का, कॉलेज प्रशासन का पुतला दहन किया। अभी तक किसी प्रकार का मामला कोई सामने नहीं है, ना कोई जवाब आया। उसको देखते हुए आज हमने काला पट्टी बांध कर मोतिहारी के चरखा पार्क से वहाँ तक चंदमारी गोलंबर तक हम लोगों ने विरोध जताया, और फिर प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं जो एडमिशन में धांधली हुई है, नहीं तो आगे हम लोग तालाबंदी करेंगे विश्वविद्यालय का, और निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं हम विश्वविद्यालय प्रशासन से। एक बार और आप सिलसिलेवार ढंग से ये बता दीजिए कि किस किस विभाग में ये धांधली हुआ है। पहले तो 2 विभाग थी, जूलॉजी और मीडिया अध्ययन। अब एक और आज मामला है हिंदी में, उसको तो देखिएगा तो और अचंभव होने वाली बात है। जिस स्टूडेंट का 82 नंबर है उसका वेटिंग लिस्ट में नाम है। अच्छा। और जिसका 67 नंबर है, 72 नंबर, उसका मेरिट लिस्ट में नाम है फर्स्ट में। अब सोचिए कि किस स्तर पर एडमिशन हो रहा है कि 82 नंबर जो लाया है वो इनके हिसाब से मेरिट लिस्ट में नहीं है। मतलब कि इस विश्वविद्यालय का नियम जो है वो अजूबा नियम है, और किसका, हाँ, इसका आप हमको भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट, हम इसको स्क्रीन पे चला देंगे। जी, हम आपको भेज देंगे। वो सारे सबूतों के साथ हम लोग जो भी हम लोग सवाल उठाने का काम किए हैं, सारे एविडेंस के साथ उठाए हैं। और आश्चर्य तो ये होता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन कहती है कि हम निष्पक्ष तरीके से एडमिशन करते हैं। एक दिन एक न्यूज़ चैनल में उनका आया था VC साहब का कि निष्पक्ष तरीके से इन लोगों ने नामांकन कराया है, लेकिन हमको लगता है कि अगर निष्पक्ष तरीके से नामांकन कराया है तो अभी तक इसकी जांच हो जानी चाहिए। आपको मीडिया के सामने आकर बोल देना चाहिए कि जो आरोप लगाया वो निराधार है।